इंट्रोडक्शन तो आप लोग को पता होगा। मैं हूं आदित्य कुमार, आप लोगों का प्यारा आदि सर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी पटना। ठीक है, तो देखिए आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, मॉडर्न पीरियोडिक ऑफ टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक ऑफ टेबल, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम हमारा है। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उससे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी कुछ हिस्ट्री है, इतिहास है, जो कि उसे हम बाद में फेस करेंगे। अभी जो मैं फेस करूँगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को करूँगा। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उस टेबल को आधारित किस बेसिस पे किया गया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया। अब देखिए कैसे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बोल तो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ, फिर हीलियम को वहाँ, लिथियम को यहाँ, बेरिलियम को यहाँ, ऐसे कैसे, है ना। तो देखिए हम समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का। पहले ये समझिए कि आपका जो वर्टिकल है, वर्टिकल वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है आपको ग्रुप। ठीक है, ये सब चीज़ नोट्स में बनाते जाइएगा। और हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल आप लोग को बताता है पीरियड। ठीक है, टोटल ग्रुप आपका है 18 और टोटल पीरियड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिए आप। यहाँ टोटल 18 ग्रुप है और इधर काउंट कीजिएगा तो आपको 7 पीरियड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम कैसे ये, पहले तो आप लोगों ने समझ गया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे ये टेबल बनाया है। ठीक है, तो कैसे, हाइड्रोजन को इधर, हीलियम को उधर, लिथियम को इधर, कैसे। ठीक है, अब जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्रुप, 12th ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। ठीक है, इसे किस तरह लिखा गया, तो देखिए अब ले लीजिए आप लिथियम को ले लीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको अभी बताने जा रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अभी समझ लीजिए। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी जो हो गया आपका, आप कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी को रोटी दे रहे हैं तो कितना रोटी दिए, मान लीजिए किसी को, आपके पास 4 रोटी है लेकिन आप दिए 2 रोटी, तो वो जो आपका जो रोटी हो जाएगा, 4 रोटी, वो आपका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ रोटी आपके पास कितना था, 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने कितना रोटी दिया, 4 रोटी था, टोटल नंबर ऑफ रोटी मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने कितना रोटी दिया, 4 में से 2 दिया, 2 रोटी जो दिया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया। मान ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है कि आप दो सकते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं रोटी के लिए, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर लेंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो वो आपका वैलेंसी में आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ठीक है, ये चीज़ आई है। अब लिथियम में देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 2 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में पता होगा आपको, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मतलब लिथियम 3 एटॉमिक नंबर। एक चीज़ समझिए, 3 एटॉमिक नंबर, ऐसे में तो ये सब बिना बताए भी बहुत सारा मैं देखा हूँ ये सब बिना बताए भी मैं, देखिए मैं जो हूँ ये सब बिना बताए भी निकल सकता था। वैलेंसी किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अलग वीडियो में बता। मैं सोचा कि ठीक है अभी भी बताता हूँ तो आप लोग अवेयर रहिएगा। अवेयरनेस से बचना बहुत ज़रूरी है। 3 एटॉमिक नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा कितना है, 3 है।
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है। तो लिथियम जो है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो बीच में है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन है। तो देखिए अब बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमते रहता है, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो शुरू में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर थर्ड वीडियो कुछ और छूट गया तो हम लाएंगे। ये लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसीड कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी समझिए कि कोई एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो एक ऑर्बिट में घूमता है, तो उसके बाहर घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो शुरू में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब कितना बच गया है, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो एक लास्ट में हो गया। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको बताता है कि किस ग्रुप में रखना है, ग्रुप नंबर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको क्या बताया, ग्रुप नंबर। और पीरियड देखिए ये कितना सेल है आपका, देखिए यहाँ पे कितना सेल है, सेल नंबर कितना है, 2 है, 1 और 2, एस सेल, एस सब सेल, पी सब सेल, है ना। सब सेल जो है हमारा, आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़, लेकिन अभी चलो बोल दे रहे हैं तो बता दे रहे हैं। सब सेल हमारा एस पी डी एफ होता है। इसमें एटम का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। ये हटाइए, बाद में पढ़ेंगे, भूलिए अभी इसको। तो ए सब पी सब सेल है, ठीक है। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। तो सेल नंबर आपका कितना है, 2, सेल नंबर 2 है। ये हमारा क्या बताया, पीरियड बताया। देखिए लिथियम है, मान लीजिए लिथियम, तो लिथियम मान लीजिए अभी कोई आपका एटम बता दिया कि यहाँ से एक क्वेश्चन है जो 11th में भी काम देता है, 10th में भी काम देता है। 11th में आप इसको एटॉमिक नंबर में पढ़िएगा या आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ सकते हैं। लिथियम, तो लिथियम मान लीजिए बता दिए एटॉमिक नंबर है, तो उसका आप निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो एक है, मतलब एक ग्रुप नंबर 1 में जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सेल नंबर कितना है, सेल नंबर 1 और 2, सेल नंबर 2 है, मतलब पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, पीरियड हमारा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि ऐसा है क्या, तो ये देखिए पीरियड हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए लिथियम हमारा 2। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ बताते हैं कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 और 4 आउटर मोस्ट में, ठीक है, 4 है। तो वैलेंस इसका जो है सेल कितना हुआ, सब सेल कितना, 2, सेल नंबर हमारा कितना है, 2, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2। पीरियड देखिए क्या कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है, ये देखिए सेकेंड पीरियड में आया, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 पीरियड है। तो पीरियड हमारा 2 हो गया। अब देखिए अब पूछेगा ग्रुप कितना है, तो ग्रुप कैसे निकालिएगा, 4। अब देखिए 4 है, तो 2 में क्या करना है, सॉरी जब 2 तक रहे, जब यहाँ हमारा देखिए, जब यहाँ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 2 ही बताएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका 2 बताएगा तो आप उससे ग्रुप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हाँ ग्रुप 2 या ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बताया तो ग्रुप 1, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो +10 कर दीजिएगा और ग्रुप नंबर बता दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप नंबर। तो यहाँ देखिए +10 कर देना है, 2 से ज़्यादा है तो 4 + 10, ग्रुप हमारा कितना है, 14। तो देखिए कार्बन क्या 14 में है, यहाँ देखिए कार्बन हमारा 14 ग्रुप में है। तो ये तो देखिए ग्रुप, अब यहाँ नोट में लिख लीजिए कि ग्रुप जो है हमारा, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पीरियड और ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है। अब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस का, इसका भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यहाँ देखिए ग्रुप एंड पीरियड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस आपका जो ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ग्रुप जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है।
पीरियड जो है आपका वो आपको सबसेल बताता है, सबसेल। पीरियड जो है आपका वैलेंस सेल बताएगा। पीरियड क्या बताता है? वैलेंस सेल। क्योंकि वैलेंस सेल से ही आप तो पता करते हैं ना कि पीरियड कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप पता करते हैं ग्रुप कितना है। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया ग्रुप एंड पीरियड सिग्निफिकेंस, मतलब या फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्लास 10th के लिए कितना आप लोगों को पढ़ना है, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं। क्लास 10 तक आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्लास 10 तक आप लोग को 35 एलिमेंट तक याद रखिएगा। पहले 30 और 5 कौन कौन सा याद रखना हम बताते हैं, 30 एलिमेंट तक, ठीक है। टोटल जो आपका एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118। यहाँ से लेके हाइड्रोजन से लेके यहाँ तक, हाइड्रोजन से लेके यहाँ तक आपको 118। ग्रुप 7 जो है आपका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि ग्रुप कौन सा, सॉरी पीरियड 7 पूछ दिया कि कौन सा हमारा पीरियड है जो इनकम्प्लीट है, तो बता देना है ग्रुप 7। क्योंकि नया नया एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब नया नया एलिमेंट इन्वेंट होता है, तो ग्रुप 7 में रखा जाता है अभी, सॉरी पीरियड 7 में रखा जाता है अभी, इसीलिए ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। और टोटल एलिमेंट कितना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118। आपको कितना मुंह पर एकदम क्लास 10th के लिए, फॉर क्लास 10th, ठीक है। और 5 कौन कौन याद रखना है? सिल्वर, इंडियम, टीन, लीड, इंडियम भूल जाइए, मरकरी और गोल्ड, ठीक है। ये पांचों, ये क्या है? ये आपका ये मेटल है, ये भी आपका मेटल है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि 35 एलिमेंट आपका 30 प्लस Ag प्लस गोल्ड प्लस मरकरी, सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस मरकरी प्लस टीन प्लस लीड, ये जो एलिमेंट है आपको याद रखना क्लास 10th के लिए। मुंह पर कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और उससे पहले मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे कहने का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सो ऑन, कहाँ तक? यहाँ तक, जिंक तक, ठीक है। ये आपका 30 हो गया, और ये आपका सिल्वर हो गया, ये आपका टीन हो गया, ये आपका लीड हो गया, ये आपका मरकरी हो गया, ये आपका गोल्ड हो गया। ये भी आपको याद रखना है सब। तो सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर है 47, सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर 47 है, और आपका गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, ठीक है। ये सब लिख लीजिए, क्या है? 79। और आपका टीन का है आपका एटॉमिक नंबर 50, लीड है आपका एटॉमिक नंबर 82, मरकरी आपका एटॉमिक नंबर है 80, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि एस ब्लॉक में एक चीज़ और, अच्छा हाँ ठीक। अब देखिए कि एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं। एस ब्लॉक को एल्कैली मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्कैली मेटल, ठीक है। क्यों? आस्क क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ कि एस ब्लॉक को अल्कैली मेटल क्यों बोलते हैं, खुद सोचो इस पे। एस ब्लॉक को अल्कैली मेटल इसीलिए बोलते हैं, और कंपेयर करेंगे, सॉरी अरे यार क्या बोलना है, सॉरी इसे भूल जाइए। एस ब्लॉक में हमारा कौन कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है।
नोट करते जाइएगा। अब एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्केली मेटल, एल्केली मेटल, और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्केलिन, एल्केलिन या अर्थ मेटल। अब ऐसा क्यों, खुद से क्वेश्चन पूछिए ऐसा क्यों, ठीक है। एल्केली मेटल में जैसे आप सोडियम एग्जांपल ले लीजिए, वो हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम ग्रुप 2 में ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, या फिर कैल्शियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है आपका सिंपल बेसिक हुआ, मतलब लेस बेसिडिक, लेस बेसिक नेचर, लेस बेसिक नेचर, ठीक है। और ये जो हुआ, मतलब लेस कहने का मतलब लेस नहीं लिखना चाहिए, वीक बेसिक नेचर लिखना चाहिए, वीक बेसिक नेचर। और ये जो आपका हुआ वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर, ठीक है। ये जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज, किसको, बेसिक को, किसको, बेसिक को। अच्छा ये न्यूट्रलाइज वाला हटाइए, तो देखिए ये हो गया आपका, ये वीक बेसिक नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर है, ठीक है। और ये जो है ग्रुप 1 आपका, ग्रुप 1 हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव, ठीक है। और ये लेस रिएक्टिव कंपेयर विथ ग्रुप 1। और ये आगे हम पढ़ेंगे कौन सा रिएक्टिविटी नेचर, ये सब कुछ पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये हो गया। अब देखिए पी किस में आइए, ये जो हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका एस ब्लॉक हुआ। क्या ये दिख रहा है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये जो है आपका हो गया एस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से लेके थर्ड ग्रुप से लेके आपको 12 ग्रुप तक, एक मिनट, थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक आपको बोलते हैं पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक मिनट, एस ब्लॉक जो होता है सारा मेटल होता है, एस्केप्ड हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल। लेकिन उसको हम ग्रुप 1 में क्यों रखते हैं, क्योंकि नोट उतारते जाएगा, क्योंकि ये समवेयर शो मेटालिक प्रॉपर्टी, दैट्स वाई हाइड्रोजन पुट इन ग्रुप 1, क्योंकि वो मेटालिक प्रॉपर्टी कुछ शो करता है, लेकिन वो है एक नॉन मेटल, ठीक है। अब मैं कहाँ आने वाला था, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो कुछ एलिमेंट है डी ब्लॉक में, उसका वेरिएबल वैलेंसी है। क्या है, वैलेंसी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल वैलेंसी। और एक चीज़ और है जो कि हम ये चीज़ आगे बताएंगे, अभी लिख लीजिए ये चीज़ अब कहेगा कि अधूरा बताते, अधूरा नहीं बताते, ये अभी बस थोड़ा बताने का ज़रूरत है, पूरा बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत लंबा, हल्का 10 मिनट का 15 मिनट का लंबा वीडियो बनेगा। तो ये इंट्रोडक्शन, इसका हम कैसे बता पाएंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसीलिए आधा अधूरा कोई भी नॉलेज नहीं छोड़ेंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेने का। तो वेरिएबल वैलेंसी, और इसका जो डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट जो होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन उसका एबिलिटी होता है, कैपेबल होता है कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने का, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ, ये लिख लीजिएगा, कैपेबल ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे ये कहने का मतलब, ये चलिए बता ही देते हैं। ये देखिए, तब मान लीजिए ये तो पूरा फुलफिल है, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो रहा है, एक पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव स्पिन, और इसको पॉजिटिव स्पिन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा है एक ऑर्बिट में। ये क्या है हमारा, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम एटलीस्ट 1। इसको ये सब लिख लीजिए, उतना फास्ट तो पढ़ा नहीं रहे कि लिख नहीं सकते। एटलीस्ट 1, एक ऑर्बिट में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अब मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 2। तो ये हो गया। हाँ, तो मैं ये बताने वाला था कि ये तो फुलफिल हो गया, पहला मैंने बताया था। तो ये देखिए, ये जो है ये फुलफिल नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, कुछ बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम हो गया आपका, कॉपर हो गया, क्रोमियम और एक मिनट, हाँ, क्रोमियम और कॉपर है आपका, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को गेन करता है, वो चीज़ बताएंगे आगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ देख लीजिए, सॉरी यहाँ देखिए कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, पूछेंगे कि स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये सबसे ज़्यादा 1 दे दो, 2 दे दो, तो 2 जो है मोर स्टेबल है 1 से, ठीक है। तो ये जो है डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट है जो ऐसा कैपेबल है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने का, इसलिए उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी होता है। अब कहिएगा कुछ एग्जांपल दीजिए, तो देखिए कुछ एग्जांपल है आपका। अब जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम का वेरिएबल वैलेंसी है 6 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब है आपका निकेल का, निकेल में भी वेरिएबल वैलेंसी आपका 3 है, 2 है, ठीक है। अब जैसे आयरन का 2,3 लिखिए, पहले 2 3, आयरन का भी 2,3, मैग्नीज का भी 2,3। तो ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ख़त्म कीजिए इसको, नोट उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आइए आप, डी ब्लॉक हो गया, अब आइए आप पी ब्लॉक में। किस में आना, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम बोलते हैं, एक मिनट, एस ब्लॉक आपका पूरा मेटल होता है, लिख लीजिए एस ब्लॉक आपका मेटल होता है, स्केप्ड हाइड्रोजन बता दिए थे। डी ब्लॉक भी आपका मेटल होता है, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। पी ब्लॉक आपका मेटल कंटेन करता है, नॉन मेटल कंटेन करता है, और मेटलाइट कंटेन करता है, और आपका नोबेल गैस कंटेन करता है, नोबेल या इनर्ट गैस, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटल आप समझ गए होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम 281, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो वो स्टेबल होता है, हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ऑक्सीजन में कितना, 6 तो दे नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा, क्योंकि 6 को देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। उसी तरह सोडियम जो है, चलिए क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लोरीन, तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 8 2 10 और लास्ट में 7, तो ये 7 तो दे नहीं सकता, 8 तो हो जाएगा, लेकिन 7 तो दे नहीं पाएगा क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोडियम बोलेगा कि हम 7 ले लेंगे, 7 ले सकता नहीं, हम पहले बता दिए थे, क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो अब क्या करेगा, 1 दे सकता है क्योंकि लेस एनर्जी खपत हो रहा है ना। तो ये भी होगा कि अरे कम एनर्जी भी लगा और हम स्टेबल भी हो गए, तो ये इसको दे देगा। तो ये क्या हो गया, ये मेटल हो गया, ये आपका नॉन मेटल हो, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल हो जाएगा। लेकिन बॉन्डिंग जो बनेगा Na और मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो आयोनिक बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। और अब जैसे कार्बन के बीच में कुछ बॉन्डिंग है, अब जैसे बेरियम फ्लोराइड है, अच्छा आगे समझेंगे इस चीज़ को, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल हो गया। मेटलाइट क्या है आपका, मेटलाइट क्या है आपका,
कि वो मेटेलाइट आपका क्या है, कि वो मेटेलाइट आपका क्या होता है, देखिए मेटेलाइट क्या होता है, मेटेलाइट जो होता है ना उसमें मेटल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल प्रॉपर्टी वो दोनों प्रॉपर्टी होता है, किस में, मेटेलाइट में, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल बेरियम का लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी बेरियम नहीं, वो तो बी ए हो जाएगा, गलत है एग्जाम्पल। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, बेरियम तो यहाँ है, हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रोन का एग्जाम्पल, देखिए ब्रोन का। और मेटेलाइट जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, लिख लीजिए, मेटेलाइट जो होता है सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। क्यों सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों कंटेन करता है। कौन, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वो दोनों कंटेन करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जैसे सेमीकंडक्टर में कौन कौन आ सकता है, सिलिकॉन आ सकता है, जर्मेनियम आ सकता है, उसका वैलेंसी कितना है, 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएगा। तो चलिए अब मेटेलाइट है, तो देखिए मेटेलाइट में हम बोरोन का एग्जांपल लिए, तब बोरोन में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए ये क्या है कि मतलब जब हम मेटेलाइट में बोरोन का एग्जांपल लिए हैं तो मेटल भी प्रॉपर्टी रखेगा और नॉन मेटल भी प्रॉपर्टी रखेगा। तब बेरियम मान लीजिए कि BF3 मान लीजिए, बेरियम फ्लोराइड, ठीक है, सॉरी बोरोन फ्लोराइड BF3। तो BF3 जो है देखिए ये मेटल है या नॉन में, पहले मैंने क्या बोला कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है। तो मान लीजिए कि ये बोरोन जो है पहले मेटल था, तो क्या किया, F3 के साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, पूरे के पूरे दिया है, पूरे के पूरे किसको दिया, फ्लोरीन को। कितने फ्लोरीन को, 3 फ्लोरीन को। शेयर नहीं किया, शेयर करेगा तो वो तो नॉन मेटल में आ जाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर करने का मतलब नॉन मेटल, कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो नॉन मेटल में आ जाए, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में चला जाएगा। जैसे BH3, कौन सा, BH3, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास तो वो एक इलेक्ट्रॉन है ही, और वो बोरोन को दे देगा तो वो तो दिक्कत हो जाएगा ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो रहना चाहिए। तो वो बोरोन और एक हाइड्रोजन, एक बोरोन और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके शेयरिंग करता है ये, तो ना कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और ये आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये समझिए कि ये जो हो गया आपका ये मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया, ये आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो अब ये भी समझ जाइए कि बोरोन जो है, हम जैसे क्या समझते थे, ये एग्जांपल इसीलिए लिए, हम समझते थे कि कोई एक मेटल है, हमें बताया गया है कि 1 2 3 रहेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो मेटल होता। और नॉन मेटल में 4 तो हो गया आपका मेटेलाइट, 5 6 7 रहेगा, 5 6 7 तो वो नॉन मेटल होगा। लेकिन यहाँ पे तो बोरोन का तो 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी, तो 3 वैलेंसी होते हुए ये मेटेलाइट कैसे है, तो ये एक रीज़न है, क्योंकि वो बोरोन जो है पॉसिबल ही है इसमें। देखिए पॉसिबल हो रहा है ना, आयनिक बॉन्डिंग में बना रहा, कोवेलेंट बॉन्डिंग में बना रहा, इसीलिए ये हो जाएगा मेटेलाइट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए H ब्लॉक, D ब्लॉक हो गया। P ब्लॉक में, P ब्लॉक आपको कहाँ से कहाँ तक आता है, ये रहा P ब्लॉक, ये रहा आपका P ब्लॉक, ठीक है। H ब्लॉक आपका आता था फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। D ब्लॉक आपका आता था 3 से लेके 12th ग्रुप तक, 3 से लेके 12th ग्रुप तक, ठीक है। अब देखिए P ब्लॉक आपका आता है, P ब्लॉक आपको कहाँ से कहाँ, 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, ठीक है। अब ये देखिए इसमें पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, P ब्लॉक में पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी है।
अब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट उसे हम बोलते हैं, एक मिनट, देखिए पी ब्लॉक में हमारा पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। कौन कौन है, ये है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, एल्युमिनियम, गैलियम, ये आपका इंडियम था, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हो गया, और आपका देखिए ये जो ब्लू पार्ट कवर किया गया है एल्युमिनियम से लेके बिस्मथ तक, ये जो कवर किया गया है ये आपका है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या आपका पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी क्या है आपका, ये भी एक मेटल है, ठीक है। अब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये जस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बगल से स्टार्ट हो रहा है 13 ग्रुप से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने क्यों बता दिया था कि वेरिएबल वैलेंसी होता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करता है, कैपेबल होता है बहुत सारा एलिमेंट, इसीलिए। तो ये देखिए क्रोमियम का मैंने वेरिएबल वैलेंसी, इसका आयरन का, निकल का मैंने डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। अब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो गया आपका। अब आ जाइए कि मेटलाइट कौन सा है और नॉन मेटल कौन कौन सा है पी ब्लॉक में, ठीक है। मेटलाइट आपका कौन कौन सा है, मेटलाइट आपका कौन कौन सा है, ठीक है, और आपका नॉन मेटल कौन कौन सा है, और आपका इनर्ट गैस कौन कौन सा है, ठीक है। एक मिनट, और आपको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मिल गया, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, पोस्ट देखिए पी ब्लॉक में हमारा इतना चीज़ पाया जाता है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर्ट गैस, नॉन मेटल, मेटलाइट, ठीक है। अब मेटलाइट कौन कौन सा है, देखिए मेटलाइट जो है आपका, यहाँ देखिएगा ब्लैक से मैं कवर करूँगा, ब्रोन, सिलिकॉन, ब्रोन, सिलिकॉन, ये रहा, ये रहा, देखिए देखिए आपका जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका, ये हो गया पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आपका एल्युमिनियम है, गैलियम है, सब नोट कर लीजिए, ये आपका क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, लीड है, बिस्मथ है, ये आपका पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो ब्लैक से मैं कवर किया हूँ ये आपका क्या है, डायगोनली देखिए, ये आपका मेटलाइट है। मेटलाइट मतलब दोनों प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल प्रॉपर्टी। तो मेटलाइट का नोट्स में बना के ये सारा एलिमेंट यहाँ उतार दीजिएगा, ठीक है। अब आइए इनर्ट गैस, नहीं नॉन मेटल में आते हैं, पहले इनर्ट गैस में आते हैं। इनर्ट गैस में आपका जो है ये है, ये क्या है आपका, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कहने का मतलब पूरा स्टेबल है, स्टेबल है मतलब स्टेबल मतलब अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट। अब कहोगे ये क्या होता है, मतलब वो किसी को नहीं दे सकता, वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ना ही किसी से लेगा, ठीक है, तो वो इनर्ट गैस हो जाएगा। अब जैसे नियोन है, नियोन एग्जांपल में ले लीजिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 8 है, तो मैंने बताया था कितना एटलीस्ट होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 है मतलब फुलफिल है, वो रिएक्ट किसी के साथ नहीं करेगा, तो इनर्ट गैस हो जाएगा। अब नॉन मेटल आपका कौन कौन हो गया, ये देखिए, ये जो बच गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये जो आपका हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपका हो गया ये आपका नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। सेलेनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सेलेनियम, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपका हो गया नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल में आप ये लिख दीजिएगा, और मेटलाइट में मैंने बताया था ये डायगोनली लिख देना है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब देखिए एफ ब्लॉक,
कौन सा ब्लॉक देखना है? ए ब्लॉक। तो देखो ए ब्लॉक में क्या हुआ, सिक्स्थ ग्रुप देखो, सॉरी सिक्स्थ पीरियड देखो, सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप देखो, ठीक है, ये दोनों सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप। तो आपको दिख रहा होगा लेंथनम, ये क्या है आपका लेंथनम, इसका एटॉमिक नंबर 57, लेंथनम, लेंथनम, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा एलिमेंट, कहने का मतलब 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 58 से लेके 71 तक इसमें एलिमेंट और भी आता है। जो देखो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि लेंथनम में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा ही नहीं, 10th के लिए बस मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इसमें। तो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना नहीं पूछेगा कि लेंथनम का आप लिखो कौन कौन सा एलिमेंट आता है। अगर ऐसा है तो देखो अलग वीडियो बताएंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे एलिमेंट याद रखना, उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो लेंथनम सेम जो आगे जो डिस्कस करेंगे सेम वही चीज़ उसमें भी है, तो आगे डिस्कस करेंगे दोनों एक साथ। तो लेंथनम में क्या है कि 58 से लेकर 71 तक। अब इसको अलग क्यों रखा है, इसको अलग रखा गया, किसको किसको अलग रखा गया देखिए। अब इसमें सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ पीरियड प्लस थर्ड ग्रुप, इसको निकालिए तो कौन सा है आपका, देखिए 89 में आपका दिख रहा होगा AC। ये जो स्टार है आपका, ये बताता है कि जिसमें जिसमें स्टार है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए ये किससे आया हमारा एसिटिनम, ठीक है। ये जो ग्रुप बनेगा आपका 58 से लेकर 71 तक, ये आपका बनेगा लेंथेनाइड्स, ठीक है, लेंथेनाइड्स, ठीक है। और एसिटिनम में है कि 90 से लेके 103 तक, कितना 90 से लेके 103 तक एलिमेंट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एसिटिनाइड। क्या बोलते हैं? एसिटिनाइड, ठीक है। कौन सा F ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है? लेंथेनाइड ग्रुप, एसिटिनाइड ग्रुप। इसको अलग क्यों रखा है? क्योंकि इस एक्सपेंशन से बचाने के लिए, क्योंकि ये देखो लेंथनम में और एसिटिनम में इतना जो एलिमेंट आएगा 58 से लेकर 71 तक लेंथनम में और 90 से लेकर 103 तक एसिटिनम में, तो सारा प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। तो देख रहे हो, अब एक जो पीरियोडिक टेबल तुम अरेंज कर रहे हो ना, इसमें तुम कहाँ हटाओगे, कैसे तुम अरेंज करोगे? तो उसके लिए इस चीज़ को बाहर रख दिया, अलग निकाल दिया, बोल दिया गया कि ए ब्लॉक मतलब ए ब्लॉक दे दिया गया लेंथेनाइड ग्रुप और एसिटिनाइड ग्रुप, ठीक है। तो अलग डिस्कस करेंगे। अब देखो ये इंट्रोडक्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ख़त्म होने वाला। बस एक चीज़ देख लो, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक चीज़ मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि फर्स्ट पीरियड में सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट होता है। तो देखो ये पीरियड लिखो नोट्स में, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट पीरियड में आपका 2, सेकंड पीरियड में आपका 8, थर्ड पीरियड में आपका 18, थर्ड पीरियड में आपका 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में आपका 32, सेवेंथ में आपका 32, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका एटॉमिक नंबर कितना है लेंथनम का 57 और एसिटिनम का 89। और लेंथनम देखिए LAAC कैसे याद रखना, लेंथेनम, नम लास्ट में रहेगा, इसमें भी एसिटिनम देखिए लास्ट में रहेगा। ये कितना से कितना ये एलिमेंट को आगे कंसिडर करता है, 57 तो है, तो 58 से लेके 71 तक, इसमें 90 से लेके 103 तक एसिटिन, ये हो जाएगा लेंथेनाइड ग्रुप, और ये हो जाएगा आपको एसिटिनाइड ग्रुप, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा और मैं सब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं 10th क्लास में वो भी डिस्कस करूँगा, टेंशन नहीं है। तो चलो ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट। और हाँ एक चीज़ उससे पहले ये देख लो
कि डी ब्लॉक एलिमेंट को तो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते, पोस्ट नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट तो बोलते ही हैं, साथ में ये देखो आप कि 13 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये डिस्कस करना भूल गए। 13 ग्रुप को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, ठीक है, ये चीज़ लिख लो, सॉरी इसके लिए माफ़ी। 14 ग्रुप को कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन फैमिली, ठीक है। 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेलोजन फैमिली, ठीक है। 18 गैस आपका क्या हो गया, 18 गैस आपका हाँ 18 गैस तो आपको नोबेल गैस बोलता है। 18 गैस क्या बोलते हैं, सॉरी 18 गैस बोल रहे हैं, 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस, ठीक है। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। एस ब्लॉक में 1 और 2 आता है, 1 को बोलते हैं एल्कैली मेटल, 2 को बोलते हैं एल्कैलिन अर्थ मेटल। तो ठीक है भाई, हाँ मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है वीडियो को और शेयर करना है।